नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में जो आजकल तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा है। हमारे पास एक लेख है, दंपत्ति अवसाद, जीवन विद्या से समाधान। हम उसी के कुछ खास हिस्सों पर आज गहरी नजर डालेंगे। कोशिश ये समझने की है कि भाई आजकल जोलों में ये उदासी, ये तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है, और ये जो जीवन विद्या का नजरिया है ये इस पर क्या कहता है, क्या कोई अलग राह दिखाता है। हम लेख के हिसाब से ही, मतलब क्रम से ही चलेंगे। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, कई बार बाहर से तो सब एकदम बढ़िया दिखता है, पर अंदर ही अंदर लोग परेशान होते हैं। लेख में इशारा है कि शायद रिश्ते को शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या यही बात है? जरा इसे खोलते हैं। लेख शुरू ही यहाँ से होता है कि आजकल शादी को लेकर रवैया थोड़ा हल्का हो गया है ना। सोशल मीडिया देखो तो लगता है पसंद है तो ठीक, नहीं जमी तो चलो अलग हो जाओ, पर असल जिंदगी तो वो है नहीं। बिल्कुल। और देखिए, जब रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह एक आपसी समझ के साथ नहीं लिया जाता ना, तो होता यह है कि छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। फिर बातचीत बंद हो जाती है और बस यहीं से वो एक तरह की उदासी, वो खालीपन, वो अवसाद की जड़ें जमने लगती हैं। जीवन विद्या इसी को कहती है, जीवन को लेकर स्पष्टता की कमी, मतलब क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, जीवन की स्पष्टता की कमी। तो जीवन विद्या इसे और कैसे तोड़कर देखती है? लेख में जैसे समस्याओं को कई लेवल पर बांटा गया है। पहले तो व्यक्तिगत दिक्कतें, फिर पति पत्नी के आपसी मसले, फिर परिवार का रोल, पैसों का दबाव, समाज की उम्मीदें और आजकल का ये डिजिटल और मॉडर्न माहौल। तो पहले व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हैं, जैसे खुद की इज्जत कम होना या जिंदगी में कोई मकसद न दिखना, अकेले रह जाने का डर। हाँ, यही जीवन विद्या सबसे पहले कहती है कि भाई खुद से सवाल करो, मैं असल में हूं क्या। इसे वो कहते हैं स्व की पहचान, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब ये समझ आता है ना कि मैं सिर्फ ये शरीर या मेरी नौकरी नहीं हूं, बल्कि एक महसूस करने वाली, समझने वाली इकाई हूं, तो जीवन का जो असली मकसद है, जीना और संबंध निभाना, जिसे वो सह अस्तित्व कहते हैं, वो साफ होने लगता है। यहाँ एक और बात आती है भास आभास की। भास आभास वो क्या है? मतलब जब हम किसी भ्रम को सच मान लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जो चमक दमक दिखती है उसे ही असली जिंदगी मान लिया, तो हम असलियत से कट जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो समाधान है अनुभव की तरफ लौटना। अनुभव मतलब खुद को महसूस करना, अपने रिश्तों को गहराई से जीना, जिंदगी को समझना, सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं उलझना। समझी। और ये जो खुद को लेकर स्पष्टता की कमी है, ये फिर रिश्तों में भी दिखती होगी। जैसे आपने कहा, बातचीत बंद, उम्मीदें बहुत ज्यादा। सही कहा, बिल्कुल। जीवन विद्या यही कहती है कि रिश्तों की जो बुनियाद है उसमें कुछ मूल्य होते हैं, जैसे भरोसा, सम्मान, स्नेह। पहले इन्हें पहचानना जरूरी है, फिर इन्हें जीना। बातचीत भी सिर्फ शिकायतें करने या अपनी उम्मीदें बताने के लिए न हो। तो फिर कैसी हो बातचीत? बातचीत होनी चाहिए औचित्य पर आधारित, मतलब क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, इस पर। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा लेट आते हो, शायद ये कहना बेहतर हो, जब तुम देर से आते हो तो मुझे चिंता होती है और थोड़ा काम भी अटक जाता है, क्या हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं? यहाँ साथी को कॉम्पिटिटर नहीं समझना है, वो जीवन में भागीदार है, सहजीवन है। रिश्ते इस्तेमाल के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए हैं। ये सहभागिता है, उपयोग नहीं। ठीक है, फिर आते हैं परिवार वाले मुद्दे। घर में किसका क्या रोल है ये कई बार साफ नहीं होता। कभी कभी बड़े बुजुर्ग एक जिम्मेदारी लगने लगते हैं, बच्चों पर अलग ही प्रेशर होता है कामयाब होने का। जी, जीवन विद्या इसके लिए एक सोच रखती है जिसे वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का आधार मानते हैं। इसका मतलब है कि परिवार सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, साथ बढ़ने की जगह है। हर सदस्य की एक भूमिका है जो सिर्फ काम नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी से जुड़ी है। जब हम अपनी भूमिका को समझकर निभाते हैं ना, मतलब कर्तव्य निर्वाह करते हैं, तो अंदर से एक संतोष मिलता है, वो बोझ नहीं लगता। और पैसों का दबाव, वो भी तो आजकल बहुत बड़ा कारण है। कमाने का स्ट्रेस, फिर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, उससे जलन या कभी कभी घमंड भी। देखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन विद्या कमाई को भी जीवन का एक हिस्सा मानती है, पर उसका मकसद सिर्फ होड़ या अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है। इसे वो कर्तव्य और सेवा का हिस्सा मानते हैं। सवाल ये पूछना जरूरी है कि हम कमाई क्यों रहे हैं? मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है या समाज में, व्यवस्था में अपना योगदान देना है? जब ध्यान तुलना पर नहीं बल्कि योगदान में भागीदारी पर होता है, तो वो जलन या घमंड वाली बात कम हो जाती है।
सहयोग का भाव आता है। और फिर ये समाज की उम्मीदें, आजकल की डिजिटल दुनिया का असर जो 24 घंटे रहता है, और शादी को लेकर भी सोच बदली है, जैसे रोमांस ही सब कुछ है, जिम्मेदारी से बचना है, ये सब भी तो तनाव बढ़ाते हैं। हाँ, और इन सब के पीछे जीवन विद्या एक ही जड़ देखती है, वो है भास यानी जो दिख रहा है, जो शायद भ्रम है, और वास्तविकता यानी जो असलियत है, उसमें फर्क ना कर पाना। समाधान क्या है? तो वो कहते हैं संस्कार युक्त विवाह। संस्कार युक्त विवाह मतलब ऐसा विवाह जहां घुसने से पहले ही मकसद साफ हो, भूमिकाएं तय हों, मूल्यों की समझ हो, डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल भी सोच समझ कर हो, और शादी को सिर्फ पसंद नापसंद या सुविधा का मामला ना समझें। इसे एक दूसरे को समझने संभालने की शिक्षा की तरह देखें, संवेदनशीलता और सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर। विवाह का आधार औचित्य, कर्तव्य और सामर्थ्य होना चाहिए। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये जो शादी में डिप्रेशन या तनाव है, इसकी जड़ सिर्फ बाहरी हालात नहीं है। असली जड़ है हमारी अपनी समझ की कमी। मैं कौन हूं यानी स्वयं को लेकर अस्पष्टता, हम साथ क्यों हैं यानी संबंध को लेकर, और हमें जीना कैसे है मतलब जीवन को लेकर। जीवन विद्या कहती है कि असली समाधान सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं है, बल्कि जीवन को लेकर एक गहरी समझ, एक स्पष्टता पाना है। और ये स्पष्टता कैसे आएगी? अध्ययन से, सोचने विचारने से, सही कर्म और व्यवहार से। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल अलग और काफी गहरा तरीका है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम से हटकर बिल्कुल जड़ तक जाने की बात करता है। हाँ, ये एक तरह से दिशा दिखाता है कि शायद खुद को, अपने जीवन के मकसद को और अपने रिश्तों को गहराई से समझने में ही इन चुनौतियों का असली हल छुपा हो सकता है। अगर हम जीवन विद्या के नजरिए से अपने स्व और उद्देश्य को समझने पर काम करें, तो इसका असर क्या सिर्फ शादी पर ही पड़ेगा, या हमारे जो बाकी जरूरी रिश्ते हैं, जैसे माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, उनकी डायनामिक्स को भी ये बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें चाहे आप दफ्तर में हो या घर पर, एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। बिल्कुल। तनाव, थकान, कभी कभी अकेलापन भी। हाँ, और रिश्तों में भी एक खिंचाव सा दिखता है, जैसे संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सही बात है। तो इसी सिलसिले में हमें कुछ जानकारी मिली है। हाँ, जीवन विद्या, ये श्री ए नागराज जी ने जो प्रवर्तित किया है, मध्यस्थ दर्शन, उस पर आधारित है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी धर्म या क्या कहते हैं पंथ की तरह नहीं बताया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो जीवन को तर्क और व्यावहारिकता से समझने का एक तरीका बताया गया है। तो चलिए इसी नजरिए पर और इसके जो सुझाव हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो इन स्रोतों में जो एक मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि जीवन विद्या सिर्फ कुछ यूं ही विचार नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे एक व्यवस्थित अध्ययन का विषय माना गया है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत एक 7 दिन के आवासीय शिविर से होती है। 7 दिन का शिविर? जी, जिसे परिचय शिविर कहते हैं। इसमें होता यह है कि जीवन, हमारा व्यवहार, हमारे आपसी संबंध, इनको एक अलग नजरिए से देखने का प्रस्ताव रखा जाता है। एक ज्यादा तार्किक नजरिया शायद। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा तार्किक, ज्यादा सुलझावा। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये किसके लिए है? मतलब क्या ये कुछ खास लोगों के लिए है या कोई भी इसमें भाग ले सकता है? नहीं, स्रोतों के हिसाब से तो इसका दायरा काफी बड़ा है। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, या फिर माता पिता हैं जो बच्चों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना चाहते हैं, पति पत्नी हैं, कामकाजी लोग हैं, मतलब जो काम और जीवन के बीच वो संतुलन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक के बुजुर्ग और शिक्षक भी। मूल रूप से हर वो इंसान जो अपने जीवन में थोड़ी ज्यादा स्पष्टता चाहता है, रिश्तों में बेहतरी चाहता है, और एक तरह की मन की शांति या स्थिरता। हाँ, आंतरिक स्थिरता, उसके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है, ऐसा कहा गया है। यहाँ एक बात और ध्यान खींच दी है, आपने कहा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी मिली है कि इसका असर जमीनी स्तर पर भी हुआ है, स्कूलों वगैरह में। हाँ, और ये पहलू काफी महत्वपूर्ण है। स्रोतों में साफ जिक्र है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे स्कूलों में लागू किया, लाखों बच्चों तक पहुंचाया। लाखों बच्चों तक? वाह जी। और दिल्ली सरकार का जो हैप्पीनेस करिकुलम है, जो काफी चर्चित रहा, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें भी इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ है।
तो ये दिखाता है कि इसे सिर्फ निजी जीवन सुधारने के लिए ही नहीं देखा जा रहा। मतलब बड़े पैमाने पर शिक्षा और समाज में भी इसका कुछ असर हो सकता है। बिल्कुल, एक सकारात्मक बदलाव लाने वाले उपकरण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये भी जानकारी सामने आई कि AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हाँ, AICTE और कई विश्वविद्यालय भी इसे महत्व दे रहे हैं वैल्यू एजुकेशन के तौर पर। सही कहा। इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। ये अकादमिक और सरकारी मान्यता ये इस विचार को एक मजबूत जमीन देती है। मतलब ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है बल्कि एक परखा हुआ दृष्टिकोण है। कम से कम स्रोतों का दावा तो यही है कि इसके परिणाम देखे गए हैं। अच्छा, तो अगर कोई इसे खुद अनुभव करना चाहे तो ये परिचय शिविर, इसके बारे में कुछ और जानकारी है? कहाँ होता है ये? हाँ, बिल्कुल। ये अभ्युदय संस्थान है, अछोटी में, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। जी, और अच्छी बात यह है कि वहाँ रहना और जो शिक्षण है वो निशुल्क है। ओह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, सिर्फ भोजन का एक न्यूनतम शुल्क बताया गया है, करीब 150 रुपए प्रतिदिन। ठीक है। और वहाँ पहुँचना? रायपुर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है, तो पहुँचना आसान है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने वाली है। स्रोत सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो एक तरह का भरोसा भी दिला रहे हैं। भरोसा किस तरह का? बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हजारों लोगों ने ये शिविर किए हैं और उन्हें फायदा हुआ है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, कि ये 7 दिन सिर्फ कुछ सीखने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में देखने, जांचने का एक मौका हो सकते हैं। एक अवसर। बिल्कुल, एक अवसर। संपर्क के लिए भी कुछ डिटेल्स हैं शायद, अगर कोई और जानकारी चाहे या रजिस्टर करना चाहें। जी हाँ, 2 नाम और नंबर दिए गए हैं। चंद्रशेखर भैया 9893025307 9893025307 और मंजीत भैया 9301359227 9301359227। इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, कॉल या व्हाट्सएप दोनों से संपर्क हो सकता है और इन्हीं नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल सकता है, जिससे आने वाले शिविरों की जानकारी समय पर मिलती रहे। ठीक है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का जो निचोड़ है वो ये है कि जीवन की जो उलझनें हैं उनके लिए एक तर्कपूर्ण, एक व्यवस्थित समाधान मौजूद है, जिसे जीवन विद्या कहा गया है और जिसे कई स्तरों पर जांचा परखा गया है और नतीजे भी सकारात्मक मिले हैं, ऐसा बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में जो सबसे अहम बात ये स्रोत कहना चाहते हैं वो शायद एक विश्वास की बात है। हाँ, विश्वास कि अनेक लोगों ने इसे अनुभव किया है, जांचा है, इसलिए इसे एक मौका देना, अपने लिए ये 7 दिन निकालना शायद सार्थक हो सकता है। स्रोतों में यही विश्वास दिलाया गया है कि निराशा नहीं होगी। हाँ, निराशा नहीं होगी। शायद ये खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम हो सकता है। बिल्कुल, एक कोशिश तो की ही जा सकती है।